केकड़ी बिसलपुर बांध के जलग्रहण क्षेत्र में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते प्रशासन ने बांध के गेट खोलने की तैयारी शुरू कर दी है। सिंचाई विभाग के अधीक्षण अभियंता वीरेंद्र सिंह सागर ने बताया कि जल स्तर यदि निर्धारित सीमा 315.50 मीटर को पार करता है तो गेट खोले जाएंगे। इस स्थिति में बनास नदी के आसपास के क्षेत्रों में बसे 54 गांवों में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जिसके मद्देनजर प्रशासन ने एहतियात कदम उठाने को लेकर निर्देश जारी किए हैं। गुरुवार को सुबह 6 बजे बिसलपुर बांध का जलस्तर 315.08 RL मीटर था, जो शाम तक 315.26 RL मीटर पहुंच गया। बांध की कुल भराव क्षमता 38.703 TMC है, जिसमें से 37.016 TMC पानी भरा जा चुका है। बांध के जलग्रहण क्षेत्र में भारी बारिश के कारण चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा समेत कई अन्य क्षेत्रों से बांध में भारी मात्रा में पानी आ रहा है। त्रिवेणी संगम पर गेज 4.10 मीटर पर पहुंच चुका है और यह जल स्तर धीरे धीरे और बढ़ने की संभावना है। प्रशासन ने बनास नदी के डाउन स्ट्रीम क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। बांध से पानी छोड़े जाने की स्थिति में बनास नदी के बहाव क्षेत्र में बाढ़ की संभावना है। प्रशासन ने लोगों से नदी के पास जाने और वहां किसी भी गतिविधि से बचने का आग्रह किया है। गेट खोलने से पहले सायरन बजाया जाएगा, जिसकी आवाज 5 किलोमीटर तक सुनाई देगी, जिससे लोग और मवेशी सुरक्षित स्थानों पर जा सकें। बांध के गेट खुलने के बाद बनास नदी से होकर पानी चंबल नदी में जाएगा, जो आगे चलकर यमुना और फिर गंगा नदी में मिल जाएगा। बिसलपुर बांध बनास नदी पर बना हुआ है, जिसमें गंभीरी, बेड़च, मैनाली और खारी नदियों का जल भी समाहित होता है। यह जल चंबल और यमुना नदी से होते हुए अंत में गंगा नदी तक पहुंच जाता है, जिससे बड़ी मात्रा में पानी का बहाव सुनिश्चित होता है। गेट खोलने से पहले प्रशासन और सिंचाई विभाग ने तैयारी कर ली है। बांध प्रशासन ने देवली, टोंक और टोडा राइसिंग उपखंड के अधिकारियों को सूचना दी है, ताकि वे संभावित बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहें। बांध के कंट्रोल रूम में गेट खोलने से पहले विधिवत पूजा अर्चना भी की जाएगी। बिसलपुर बांध के गेट पहली बार वर्ष 2004 में खोले गए थे। इसके बाद वर्ष 2006, 2014, 2016, 2019 और 2022 में बांध का जल स्तर बढ़ने पर गेट खोले गए थे। 2016 में बांध के 18 में से 17 गेट खोलकर पानी की निकासी की गई थी। इस बार बांध एक बार फिर छलकने को तैयार है और गेट खोलने की पूरी संभावना है। प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि वे बनास नदी के आसपास के क्षेत्रों से दूर रहे और अलर्ट का पालन करें, ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना या नुकसान से बचा जा सके। अमित क्रेन सर्विस से छोटे 4 व्हीलर वाहन, कार, जीप के लिए 24 घंटे क्रेन की सुविधा उपलब्ध है। अमित क्रेन सर्विस केकड़ी, पुराना कोटा रोड, केकड़ी। क्रेन की सुविधा के लिए संपर्क करें 9983210376 9772806266। केकड़ी नगर परिषद के तत्वावधान में आयोजित ऐतिहासिक व सुप्रसिद्ध तेजा मेले का उद्घाटन गुरुवार को विधिवत पूजा अर्चना व झंडारोहण के साथ किया गया। सबसे पहले प्राचीन 4 भुजा मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना की गई। इसके बाद यहां से विशाल कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा में महिलाएं सिर पर कलश धारण कर चल रही थी। कलश यात्रा में कच्ची घोड़ी नृत्य आकर्षण का केंद्र रहा। बैंड बाजों के साथ निकाली विशाल कलश यात्रा नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए नगर परिषद पहुंचकर संपन्न हुई। यहां तेजाजी के थान पर अतिथियों, पार्षदों एवं परिषद कर्मचारियों ने विधिवत पूजा अर्चना की व सुख समृद्धि की कामना की। पूजा अर्चना के बाद नगर परिषद परिसर में तेजा मेले का झंडारोहण किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि मेले व त्योहार भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग हैं। ये विभिन्न धर्मों व संस्कृति को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। इससे आपसी सौहार्द व भाईचारे की भावनाओं को बढ़ावा मिलता है। लोक देवताओं के प्रति श्रद्धा के चलते वर्षों पुरानी परंपराएं आज भी जीवंत बनी हुई है। इस मौके पर नगर परिषद सभापति कमलेश साहू, आयुक्त बंटी राजपूत, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र चौधरी, मेला संयोजक कैलाश चौधरी, पार्षद लोकेश साहू, मनोज कुमावत, सुरेश साहू, राजेश चौधरी, मुन्नी देवी साहू, पार्षद प्रतिनिधि दशरथ साहू, रितेश जैन, प्रीतम जैन, कनिष्ठ अभियंता घासीलाल गुजर, सहायक प्रशासनिक अधिकारी रामगोपाल डांगा, वरिष्ठ प्रारूपकार संजय सारस्वत, कनिष्ठ सहायक किशनलाल गुजर, शशिकांत दादिच, राकेश पारिक, मैनुद्दीन शेख समेत अनेक जने मौजूद रहे।
केकड़ी जिले का सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान श्री शक्ति सेकेंडरी स्कूल आनंद नगर अजमेर रोड केकड़ी कक्षा नर्सरी से 10वीं तक प्रवेश प्रारंभ, जहां पर आपके बच्चे को मिलेगी अनुशासनात्मक व संस्कारित युक्त शिक्षा, हॉस्टल फैसिलिटी व वाहन सुविधा भी उपलब्ध। दीपिका जहांगीर, I read in class 8. Today I am making a volcano. विद्यालय में मिलेगी बेहतर शिक्षण सुविधा के साथ साथ कंपटीशन की तैयारी। प्रवेश के लिए आज ही संपर्क करें। हेल्पलाइन नंबर 9667209866। केकड़ी जिले के सरवाड़ थाना इलाके के खीरिया के पास अजमेर कोटा हाईवे पर बुधवार रात को सड़क दुर्घटना में एक बाइक सवार की मौत हो गई। सरवाड़ पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। जानकारी के अनुसार केकड़ी सदर थाना क्षेत्र के गणेशपुरा पारा निवासी सुरेश मीणा पुत्र किशनलाल उम्र 32 साल अजमेर से बाइक पर सवार होकर केकड़ी की ओर आ रहा था। इसी दौरान खीरिया के पास केडी होटल के निकट एक ट्रक चालक ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार सुरेश मीणा गंभीर घायल हो गया। सूचना मिलने पर सरवाड़ पुलिस थाने के एएसआई रामधन मीणा मौके पर पहुंचे। घायल को 108 एम्बुलेंस की मदद से केकड़ी के राजकीय जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत में युवक को अजमेर के लिए रेफर कर दिया गया। अजमेर पहुंचने पर युवक की हालत और बिगड़ने पर जयपुर के लिए रेफर किया गया। इस दौरान देर रात को रास्ते में किशनगढ़ के पास युवक के बेहोश होने पर परिजन उसे किशनगढ़ के यज्ञ नारायण अस्पताल ले गए, जहां पर डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने पर सरवाड़ पुलिस थाने के एएसआई रामधन मीणा किशनगढ़ के यज्ञ नारायण अस्पताल पहुंचे, जहां पर मृतक युवक का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। मृतक युवक सुरेश मीणा बिजली विभाग में ठेका कार्मिक है और एफआरटी टीम में काम करता है। वह डेयरी से संबंधित काम के लिए अजमेर गया था। इसी दौरान वापस आते समय रास्ते में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और मौत हो गई। केकड़ी जिले का पहला व सर्वश्रेष्ठ पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट MLD पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट केकड़ी राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल जयपुर से अनुमोदित। वर्ष 2023-24 के लिए सीधा प्रवेश। पात्रता 12वीं पास साइंस एंड मैथ से। MLD पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट से कीजिए DMLT कोर्स, डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। प्रवेश के लिए आज ही संपर्क करें। MLD पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट केकड़ी। फोन नंबर 9784334778 9462456778। केकड़ी जाट समाज की बैठक का आयोजन अजमेर रोड स्थित तेजाजी मंदिर परिसर में किया गया। बैठक में आगामी 13 सितंबर को तेजा दशमी का पर्व हर वर्ष की भांति इस बार भी हर्षोल्लास के साथ विभिन्न धार्मिक आयोजनों के साथ मनाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। बैठक में तेजा दशमी के मौके पर विशाल शोभा यात्रा निकालने को लेकर सर्वसम्मति से प्रस्ताव लिया जाकर समाज बंधुओं को जिम्मेदारी सौंपी गई। बैठक में क्षेत्र के विभिन्न इलाकों से आने वाली अलगोचा मंडलियों को घंटाघर पर एकत्रित करने की सहमति बनी, जहां से शोभा यात्रा निकालने का निर्णय लिया गया। जाट समाज के प्रतिनिधियों ने बताया कि इस बार सर्व समाज के सहयोग से विशाल शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जो घंटाघर से प्रारंभ होगी, जो विभिन्न मार्गों से होकर तेजाजी मंदिर पहुंचेगी। शोभा यात्रा में तेजाजी महाराज की आकर्षक झांकी सजाई जाएगी तथा शोभा यात्रा में अलगोचा मंडलियां शामिल होगी। वहीं समाज बंधु पारंपरिक धोती कुर्ते में कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस मौके पर तेजाजी महाराज की विशेष पूजा अर्चना कर क्षेत्र के किसानों व पशुओं की खुशहाली की कामना की जाएगी। बैठक में समाज के अनेक लोग मौजूद रहे। अब विक्टर ब्रांड के कंप्यूटराइज्ड धर्मकांटा खरीदिए केकड़ी में विक्टर स्केल कंपनी से। 100 ग्राम से 200 टन तक के भारत सरकार से मान्यता प्राप्त कंपनी विक्टर ब्रांड के कांटे उपलब्ध है। विक्टर स्केल कंपनी पर आपको मिलेगी सभी प्रकार के कंप्यूटराइज्ड धर्मकांटों की सेल एंड सर्विस सुविधा। विक्टर स्केल कंपनी पर राजस्थान ऑनलाइन माइनिंग TP रवन्ना सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध। तो देर किस बात की, धर्मकांटे खरीदने के लिए आज ही संपर्क करें। मिलने का पता मेवाड़ा कॉम्प्लेक्स, गोपाल पेट्रोल पंप के सामने, कोटा रोड, केकड़ी। केकड़ी जिला कलेक्टर श्वेता चौहान ने गुरुवार को सरवाड़ पंचायत समिति की ग्राम पंचायत शेरगढ़ में ग्राम पंचायत स्तरीय जन सुनवाई कर ग्रामीणों के अभाव अभियोग सुने और अधिकारियों को समस्याओं के निस्तारण के साथ रिपोर्ट करने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने कहा कि ग्रामीणों की समस्याओं को सुनकर अधिकारी संवेदनशीलता से निस्तारण करे तथा सुनिश्चित करे कि ग्रामीणों का संतुष्टि स्तर बेहतरीन हो। अब प्रशासन आमजन की समस्याओं के प्रति गंभीर है।
इसलिए ग्रामीणों की समस्याओं की संवेदनशीलता से देखें और अति आवश्यकता वाले कार्यों को यथाशीघ्र निस्तारित करें। जन सुनवाई में 15 परिवाद प्राप्त हुए। जिला कलेक्टर ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लाभ के लिए पंजीयन कर राहत प्रदान करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। खातेदारी भूमि पर अतिक्रमण के परिवाद पर जिला कलेक्टर ने प्रकरण की जांच कर शीघ्र कार्रवाई कर परिवादी को राहत प्रदान करने के निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त परिवादियों ने जिला कलेक्टर के समक्ष पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ दिलाने, पेयजल कनेक्शन करवाने, नामांतरण खुलवाने आदि परिवाद रखे, जिसका मौके पर ही संबंधित अधिकारी को निस्तारण करने के निर्देश दिए गए। जिला कलेक्टर ने उपखंड अधिकारी गुरु प्रसाद तंवर को परिवेदनाओं के निस्तारण की मॉनिटरिंग के निर्देश दिए। जन सुनवाई में जनप्रतिनिधि, सरपंच, उपखंड अधिकारी गुरु प्रसाद तंवर, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी त्रिलोक राम दहिया, जिला स्तरीय अधिकारी सहित विभागों के ब्लॉक एवं ग्राम पंचायत स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। सावर कोठारी शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में गुरुवार को शिक्षण सत्र में बीएड के छात्र अध्यापकों का प्रवेशोत्सव समारोह मनाया गया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में कॉलेज निदेशक एस अन्याती मौजूद रहे। अध्यक्षता रामेश्वर प्रसाद स्वालिका ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में कोषाध्यक्ष अविनाश कोठारी मौजूद रहे। समारोह को संबोधित करते हुए निदेशक एस अन्याती ने कहा कि छात्रों को अनुशासन में रहकर अपना भविष्य उज्जवल बनाना चाहिए और समय का महत्व समझना चाहिए। अध्यक्षता करते हुए रामेश्वर प्रसाद स्वालिका ने कहा कि संस्कारवान अध्यापक बनकर राष्ट्र का भविष्य उज्जवल करें। शिक्षक दिवस पर शिक्षक बनने की बधाई देते हुए कहा कि सरकारी अध्यापक बनकर अपने माता पिता का नाम रोशन करें। प्रवेशोत्सव के बाद शिक्षक दिवस मनाया गया। अतिथियों ने डॉक्टर राधाकृष्णन के चित्र पर माला पहनाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कॉलेज के समस्त प्राध्यापकों का तिलक लगाकर, माला पहनाकर, श्रीफल भेंट कर व कलम भेंट कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन प्राध्यापक धनराज जांगिड़ ने किया। कार्यक्रम में व्याख्याता रामबाबू सोनी, चित्रलाल बलाई, आशा त्रिपाठी, राजेंद्र मीणा, रामगोपाल मेघवंशी, सलमा गोरी, तंजीम खान, कार्यालय सहायक श्यामलाल नोहाल, कैलाश चंद, प्रहलाद गुजर, देवराज गुजर आदि मौजूद रहे। केकड़ी के लॉर्ड तिरुपति कॉलेज में गुरुवार को शिक्षक दिवस मनाया गया। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए इस दिन को टीचर्स डे के रूप में मनाया जाता है। इसी के तहत लॉर्ड तिरुपति कॉलेज के सभागार में महाविद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा शिक्षक दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जीवन मूल्य पर प्रकाश डाला गया और उसे जीवन में अनुसरण करने के लिए आह्वान किया गया। साथ ही छात्र छात्राओं ने शिक्षक का जीवन में महत्व विषय पर अपने विचार व्यक्त किए। इस दौरान महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने सभी शिक्षकों का तिलक लगाकर स्वागत सत्कार किया। कार्यक्रम में महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर ज्ञानचंद जांगिड़, व्याख्याता शंकरलाल बलाई, लालचंद साहू, केदार जाट, प्रहलाद कुमावत, आशीष लक्षकार, पूजा शर्मा, अम्बालाल गुजर, भवनलाल वर्मा, सोनिया जाट, दुर्गालाल कुमावत, मुख्तार मोहम्मद, मनराज गुजर, ओम प्रकाश शर्मा, जितेंद्र शर्मा, राधेश्याम कुमावत, अशोक कुमार अहीर आदि मौजूद रहे। केकड़ी क्षेत्र में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते फसलें गलने के कगार पर पहुंच चुकी है। खरीफ फसल की खराबे की गिरदावरी को लेकर ग्राम पंचायत देवगांव के ग्रामीणों ने पटवारी देवगांव को ज्ञापन सौंपकर खरीफ फसल की गिरदावरी कराने की मांग की है और किसानों को मुआवजा दिलाने की मांग की है। किसानों ने तहसीलदार व पटवारी के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपने के दौरान उप प्रधान राजू धाकड़, ग्राम सेवा सहकारी समिति अध्यक्ष पोकरलाल गुजर, उप सरपंच अब्दुल करीम, शोजीराम धाकड़, हनुमान शर्मा, पांचू बागरिया, रामराज गुजर, समीर खान, रमेश माली, दुर्गालाल सेन, रमेश धाकड़ धोलाई, रमेश धाकड़, भोजराज मावर आदि किसान मौजूद रहे। केकड़ी जिले का पहला व श्रेष्ठ पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट त्रिवेणी पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट केकड़ी राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल जयपुर से अनुमोदित वर्ष 2023-24 के लिए सीधा प्रवेश। पात्रता 12वीं पास साइंस एंड मैथ से। त्रिवेणी पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट से कीजिए डीएमएलटी कोर्स, डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी और डीओटी कोर्स। प्रवेश के लिए आज ही संपर्क करें। त्रिवेणी महिला विकास समिति केकड़ी। फोन नंबर 9784334778 9462456778। केकड़ी के श्री मिश्रीलाल दुबे उच्च माध्यमिक अकादमी में गुरुवार को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती मनाई गई। इस मौके पर डॉक्टर अविनाश दुबे एवं अनिरुद्ध दुबे ने मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के प्रतिरूप के तिलक लगाकर माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की।
इस अवसर पर अकादमी के भैया बहनों ने प्रधानाचार्य, आचार्य एवं दीदियों के भूमिका निभाई तथा शिक्षण कार्य व्यवस्थित रूप से चलाया। अंत में भैया बहनों द्वारा गुरुओं का सम्मान में सभी आचार्य एवं दीदियों के तिलक लगाकर, माला पहनाकर और श्रीफल भेंट किया गया और डॉक्टर राधाकृष्णन के जीवन पर परिचय, कविताएं, उनकी उपलब्धियां तथा कार्य के बारे में अवगत करवाया गया। इस मौके पर प्रधानाचार्य नरेंद्र कुमार पारिक ने कहा कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1962 में जब डॉक्टर राधाकृष्णन भारत के राष्ट्रपति बने तो उनके छात्रों ने उनसे उनका जन्मदिन मनाने का अनुरोध किया। उन्होंने सुझाव दिया कि उनके जन्मदिन को मनाने के बजाय इस दिन को सभी शिक्षकों के सम्मान के लिए समर्पित किया जाना चाहिए और कहा कि शिक्षक समाज के स्तंभ होते हैं जो बच्चों को ज्ञानवान और जिम्मेदार नागरिक बनाने में मदद करते हैं। वे अपने अथक प्रयासों से छात्रों को जीवन को आकार देते हैं और उन्हें सफलता की ओर प्रेरित करते हैं।